हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का मॉक टेस्ट और ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए। और गाइस देखिए, आज मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला था। आप सभी का कमेंट आता सर आज वीडियो नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको जल्दीबाजी में बस एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट करा दे रहा हूँ। और जिसमें पैसेज मैं आपको इसका पैसेज तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। पैसेज और सारा मॉक टेस्ट मैं एक साथ नहीं कराता हूँ, पैसेज का अलग से वीडियो आएगा। और रगा का प्रिपरेशन जहाँ तक मैं रगा के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया उसका मॉक टेस्ट, बस उसका पीडीएफ बना के फिर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं। अभी पैसेज को छोड़ के बाकी जितने भी 20 क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन बचते हैं उसे हम कर लेते हैं। पैसेज में जो होता है 4 क्वेश्चन रहता है, तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो आपका ये पैसेज का है। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। ये जो करतार बुक का आपका डिमांड था तो इसे हम कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, मैंने सोचा करतार बुक का आपको एग्जाम से पहले कैसे भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप लोग बार बार कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि सर करतार बुक कराओ, टेंशन ना लो, मैं करतार पूरा खत्म कर दूंगा आपको एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं क्या है। देखिए नरेशन है। और हाँ गाइस देखिए, मैं बार बार देखता हूँ तो एक चीज़ मैंने क्या नोटिस किया है, अगर एयरफोर्स के लिए ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इंग्लिश वीक है, तो कुछ मतलब 4-5 चैप्टर के मैं नाम बताता हूँ, वो अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हो तो फिर आपको तो मतलब पासिंग मार्क्स कैसे भी आपका इंग्लिश में आ जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो कौन कौन सा। पहला नरेशन अच्छा कर लो, ठीक है, प्रीपोजिशन अच्छा कर लो, उसके बाद अपना वॉइस अच्छा कर लो, वॉइस मतलब क्या चैप्टर अच्छा कर लो, ठीक है, अपना गला का आवाज़ नहीं। ये 3 चैप्टर हो गए। और क्या चौथे में आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल और नाउन। अगर आपका ये 5 चैप्टर अगर बिल्कुल अच्छा है तो आप पासिंग मार्क्स तक बिल्कुल इजीली पहुंच जाते हो। ठीक है, और थोड़ी बहुत तो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आइडिया फिर इसमें आ ही जाएंगे, पैसेज आप कर ही लोगे 1-2, तो इतने तक पासिंग मार्क्स तक आ जाओगे। बाकी जगह के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें कम से कम 100% दो अपना, ताकि उसमें मार्क्स ज़्यादा कर सको। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में फेल होते हैं उन लोग के लिए टिप्स था, अदरवाइज तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा 100% की तैयारी किया करो। ठीक है, तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नरेशन का क्वेश्चन है, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसने क्या कहा कि मैंने क्या किया, एक पत्र लिख रहा हूँ। तो अब देखिए इसे चेंज करना है नरेशन में, तो सिंपली क्या सेड है यहाँ पे, तो ये पास्ट के तो पास्ट ही में चेंज करेंगे। यहाँ पे हम आस्क करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आस्क का फॉर्म नहीं होगा, ये सेड ही का फॉर्म होगा। तो देखिए सेड में तो पहला नंबर कट गया, ये पास्ट है तो क्या इसे हम प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं, और दूसरा भी कट गया क्योंकि ये भी क्या प्रेजेंट में है। अब बचा हमारा तीसरा, और चौथे में क्या नन ऑफ दिस। तो अब देखिए देखते हैं हम यहाँ पे तीसरा जो भी है ये सही है कि नहीं। अब देखो जो भी था यहाँ पे क्या था, अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हमें सेंटेंस अफर्मेटिव में तो क्या करेंगे, डैट का यूज करेंगे, तो ही सेड डैट। अब देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर, अब क्या है कंटिन्यूअस में, तो क्या करेंगे इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना, तो डैट के बाद क्या ही वॉज राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल भी 3 नंबर आंसर जो है सही है। तो 5 का क्या हो जाएगा 3, ही सेड डैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 6 देखते हैं। 6 में क्या गए देखिए, पंक्चुएशन जो आपको यहाँ पे देखना है कि पंक्चुएशन मार्क जो है इसमें सही है। ये जो आपने इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम से पहले क्या मतलब 1-2 दिन के अंदर मैं ये चैप्टर को खत्म कर दूंगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। अब देखिए पंक्चुएशन होता है क्या, जितना भी आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, कॉमा, सेमी कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, एटसेट्रा, जितने भी जो साइन होते हैं उन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो आपको ये बताना है कि 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 एंड गो सभी में दिया हुआ है, तो किसमें कॉमा जो है सही जगह पे लगा हुआ है। तो देखिए आप लोग स्कूल टाइम में क्या करते हो, रनिंग के लिए क्या करते होंगे आप लोग, पार्टिसिपेट होते होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जब आपके टीचर्स या फिर जो भी आपको गाइड करने वाले क्या बोलते थे, 1 2 3 गो। कभी ऐसा बोलते थे क्या 1 2 3 एंड गो, ऐसा नहीं बोलते थे कभी। चलो इसीलिए किसमें एंड है भी नहीं, तो एक बात याद रखना, 1 2 3 के बाद अगर गो रहता है तो इसके बाद हम एंड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा बात क्या, तो इसमें कॉमा कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखो 1 2 3 एंड तीनों के बाद जो है कॉमा यूज होगा। ऐसा नहीं कि 1 2 के बाद कॉमा यूज करेंगे और आप सोच रहे हो कि 3 के बाद नहीं कॉमा यूज करेंगे, तो ये नहीं है, ये आपका पंक्चुएशन का रूल है। मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, 1 के बाद भी कॉमा, 2 के बाद भी कॉमा और 3 के बाद भी कॉमा, फिर क्या है गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, नरेशन सही है। तो देखिए यहाँ पे नरेशन से क्या है, ही सेड टू मी यू हेल्प द पुअर। ठीक है, उसने क्या कहा मुझसे, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट भी आपको ऑलरेडी है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये सेड है तो पास्ट में होगा, टोल्ड में चेंज होगा। क्यों टोल्ड में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मी है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका क्लियर है, तो क्या होगा ही टोल्ड मी। तो इसमें देखो इन तीनों में है ही टोल्ड मी। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट का यूज होगा, तो देखो 2 नंबर में कहीं भी डैट का यूज नहीं है, तो 2 नंबर तो आपका ऐसे ही हम हटा देते हैं किनारे इसको। चलिए अब रिपोर्टेड स्पीच देखिए किस चीज में है, देखिए यू हेल्प द पुअर मतलब क्या पास्ट इंडेफिनिट में है,
तो क्या इसे चेंज करेंगे तो किस चीज में करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में किस में है इसमें देखना, और यू का तो आई करेंगे किसके अनुसार, मी के अनुसार, ठीक है। तो देखो यू का क्या होगा आई, और ये पास्ट इंडिफिनिट में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। क्या, ही टोल्ड मी दैट आई हैड हेल्प द पुअर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। पास्ट में तो यही है ना आपका, पास्ट परफेक्ट में आई हैड हेल्प द पुअर। बात समझ में आया। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या हमारा, राम वेंट टू द स्कूल टू रीड। अब देखिए राम वेंट टू द स्कूल टू रीड, अब ये क्या आपका यहाँ पे टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब कभी भी यहाँ पे देखो इसका नियम होता है, अगर वॉइस में चेंज करना होता है तो यहाँ पे अगर टू ऑलरेडी आपका एक्टिव में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, टू बी प्लस बी थ्री में यूज करते हैं। तो आप सिंपली देख लो कि अगर टू यहाँ पे क्या है, टू बी प्लस बी थ्री किस में दिया हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं देखना है, टू बी प्लस बी थ्री किस में दिया हुआ वही देख लो। ये वॉइस का एक रूल है, आपने वॉइस नहीं भी पढ़ा है तो मैंने बहुत सारे वीडियो वॉइस के लिए भी बनाए हुए हैं। अब देखो एक्टिव पैसिव के लिए राम वेंट टू स्कूल टू बी रीड, ये रीड नहीं है, ठीक है। रीड तो तीनों फॉर्म एक ही होता है, इसलिए में प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। रीड तो ये आपका टू भी यहाँ पे यूज किया हुआ है पैसिव बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा सही आंसर। बात समझ में आया। चलिए अब 9 नंबर समझिएगा, ये ग्रामर का एक रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ही डील्स डैश टी, ये जो आपका क्या है प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है। तो बताइए डील के साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो डील के साथ इन और विथ दोनों यूज होता है। तो यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है। देखो इन का यूज कब होता है और विथ का यूज कब होता है, याद रखो विथ का यूज तब करेंगे जब किसी व्यक्ति के साथ बिहेवियर के रूप में यूज किया, मतलब बिहेव से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है। बिहेव के बारे में बात किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ आपका बिहेव कैसा है या फिर कैसे बिहेव करते हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे विथ का यूज करेंगे। लेकिन किसी चीज के व्यापार के लिए करते हैं तो इन का यूज करते हैं। डील्स इन टी मतलब क्या, चाय का व्यापार करते हो तो क्या होगा, डील्स इन टी। ऑफ का यूज मत कर देना कि चाय का व्यापार, नहीं, डील के साथ इन और विथ का यूज करते हैं। मैंने बताया विथ जब किसी व्यक्ति से बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात किया जाए, और इनका जब व्यापार के बारे में बात किया जाए। तो यहाँ पे चाय के साथ कोई आपका बिहेव नहीं कर रहे हो बल्कि व्यापार ही करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का इन, ठीक है, मतलब 9 का 2 नंबर ऑप्शन। चलिए 10 नंबर देखिए क्या है, ही अपील्स डैश राजा टू जस्टिस। अब बताओ किसी के लिए आप जस्ट के पास क्या बोलते हो, उसे जस्टिस के पास क्या करते हो, अपील करते हो, या फिर किसी के साथ अपील करते हो किसी के खिलाफ। तो मतलब उसे प्यार में तो अपील नहीं करोगे, जरूर बात है उसे कुछ अनबन हुआ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तभी आप उसके खिलाफ ही अपील करोगे ना। तो जाहिर सी बात उसके खिलाफ क्या, खिलाफ के लिए क्या अगेंस्ट यूज होता है। अपील्स के लिए बात ये समझ लो कि अपील्स के साथ हमेशा अपील के साथ अगेंस्ट का यूज होता है। ये जो प्रीपोजिशन फिल करना है तो अपील के साथ क्या अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना आप लोग। थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, बाकी समझ में आ रहा होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। द ओल्ड मैन सीम्ड मॉलिफाइड फ्लैटरी। अब मॉलिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी व्यक्ति को मनाना, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मना रहा है, और कैसे कर रहा है, फ्लैटरी करके उसे मना रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन फिल करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखो मॉलिफाई के साथ क्या होता है, मॉलिफाई का ये क्या है V2 है। अब देखो मॉलिफाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो बाय, ये हमेशा याद रखना फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। मॉलिफाई के साथ बाय, किसी को फ्लैटरी करके मना रहा है, कौन सा, ये ओल्ड मैन है, फ्लैटरी करके मनाते हुए क्या कर रहा है, सिम्ड हो रहा है वो, मतलब प्रतीत। तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश द USA इज नाउ अ पावरफुल कंट्री। ये क्या है, आर्टिकल का एक क्वेश्चन है। तो अब इसमें करना है कि फिल कौन सा होगा। अब देखो USA, UAE एटसेट्रा जितने भी वेरिएशन में नेम रहते हैं कंट्री के, तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, अपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखो 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम बताना है। प्रोप्राइटर का क्या होता है, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर का मतलब होता है किसी चीज का मालिक होना, ठीक है, किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज का क्या होना, मालिक होना। तो मालिक का एंटोनिम क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो जैसे क्या, सर्वेंट मतलब क्या, नौकर। मालिक का क्या होता है एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द नौकर। तो आपका ये इजी सा है, टफ नहीं है, बस ये वर्ड आपको भले ही याद ना हो, लेकिन बाकी इसके ऑप्शन जो है बहुत ही ईजी है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलो 14 नंबर देखो क्या, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है ये बताओ। रेक्टिट्यूड का मतलब साइनोनिम में पूछ रहा है तो ये होता है ईमानदारी, इसका साइनोनिम पूछ रहा है। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी में क्या आपका यहाँ पे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। ये भी इजी से है, टफ ये कोई ज़्यादा वो क्या जो है टफ नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, सी इज मोर इंडस्ट्रियस देन डैश। यहाँ पे प्रोनाउन इसका फिल करना है। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब देखो देन के साथ क्या यूज करते हैं, ये प्रोनाउन में आपने केस पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब फिर से एक प्रोनाउन क्या पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे देखो ये रहा हर सेल्फ,
माई सेल्फ, मी एंड आई। तो यहाँ पे आप देखना है प्रोनाउन आपने जब पढ़ा होगा केस में तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा होगा, तो देन के बाद क्या होता है सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। यहाँ पे अगर देखो पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी जो है सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमें भी सब्जेक्टिव यूज करना होगा। तो देखो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आई यहाँ पे यूज करना होगा, सब्जेक्टिव केस कौन सा है आई। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या है। 16 नंबर में द पुअर मैन हैड टू डैश हिज क्लेम फॉर वांट ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड। अब पुअर मैन क्या कर रहा है क्लेम कर रहा है, ठीक है, क्लेम क्या कर रहा है, पुअर मैन हैड टू डैश हिज क्लेम, क्लेम से डैश कर रहा है, क्या कर रहा है उसे, फॉर वांट टू प्रॉपर रिकॉर्ड, मतलब क्या वो उसका कुछ अच्छा रिकॉर्ड देखना चाहता है, इसलिए क्या कर रहा है उस क्लेम से उसे छोड़ना चाहता है, मतलब हटाना चाहता है। यहाँ पे क्लेम से छुड़ाने के अर्थ में यहाँ पे डिसमिस डिस्चार्ज का मत यूज करना, जो होता है फोरगो, ठीक है, इसे फोरगो बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो क्लेम से छुड़ाने के लिए फोरगो का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जहाँ पे आपको थोड़ा सा रटने की जरूरत है। अब 17 नंबर देखिए, गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल इज कॉल्ड। अब रिच पीपल का गवर्नमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है। अब यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, ठीक है। अब नोबेल्स का मतलब ये नहीं होता कि अमीर लोग, क्या होते हैं मतलब बहुत ही अच्छे लोग, ठीक है। अब पीपुल्स क्या होता है यहाँ पे रिच पीपुल का जहाँ पे गवर्नमेंट होता है उसे प्लूटोक्रेसी करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है लोकतंत्र। अब मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है भीड़ तंत्र, या फिर चारों तरफ से जो घेर के हमला करते हैं उसे मोब बोलते हैं, ठीक है। वैसे लोगों की सरकार को क्या बोलते हैं मोबोक्रेसी। अब देखिए 18 नंबर में द चाइल्ड डैश फॉर बीइंग ड्रैग्ड अवे फ्रॉम हिज मदर। अब ड्रैग का मतलब क्या होता है घसीटना भी होता है, दूर ले जाना भी होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा उसकी माँ को जब आप दूर ले जाओगे तो रोएगा ही, बात है, क्लेम तो करेगा नहीं, जब छोटा बच्चा डिमांड तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा वो रोएगा, जाहिर सी बात है उसकी माँ को दूर ले जा रहा है, दूर जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे क्राइड का यूज होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए पुपिल्स शुड डैश हिज टीचर। पुपिल्स का मतलब होता है कि छात्र या फिर शिष्य, शिष्य मानो यहाँ पे, तो शिष्य को क्या करना चाहिए अपने टीचर्स का ओबे करना चाहिए, मतलब क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ओबे, ठीक है। अब देखो 20 नंबर में है सी बाइंड्स इट हार्ड टू लीव हर डैश इनकम। देखो एक बात को ध्यान रखो, लीव हर इनकम मतलब क्या, लीव हर इनकम मतलब इनकम मतलब क्या होता है आय, मतलब क्या, फिर लीव मतलब जीना, आय और जीना, लीव और इनकम का एक साथ यूज किया हुआ है, तो वहां पे आप विद इन करना, क्योंकि इसका अर्थ ये कि पता है क्या होता है, लीव और इनकम जब भी सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब यही निकलता है कि अपने इनकम के अंदर गुजारा करना, ठीक है। तो क्या होगा लिव विद इन इनकम, इस बात के लिए ध्यान रखना आप लोग, ये जो जब भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए गाइस ये तो आपके मतलब 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे, बाकी जो प्रिपरेशन रहा मैं आपको कल इसका प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी रेगा का वीडियो भी कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। और रेगा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसकी वजह से मैं आपको याद प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।